जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का एक्सरसाइज 6 पर आ गए हैं और हम लोग देखने वाले हैं आज भारतीय संस्कार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। प्यारे बच्चों, आप इसे अवश्य देखें और अंत तक आप एक बार देख लें, ठीक है? और वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए है संस्कारों से, बी है बैर भावना से, सी है अशांति से एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कारों से। प्यारे बच्चों, हम कुछ फास्ट में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम खत्म करेंगे, ठीक है? तो आपको ज़्यादा विलंब भी नहीं करना पड़ेगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बने रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। शैशव संस्कार कितने हैं? यानी शैशव संस्कार कितने हैं? प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 6, बी है 5, सी है 4 एंड डी है आपका 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? प्यारे बच्चों, अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार कब होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मरने के बाद, बी है जन्म के पहले, सी है शिक्षा प्राप्त करते समय एंड डी है विवाह के पहले। तो प्यारे बच्चों, अंत्येष्टि संस्कार यानी मरने के बाद का जो काल हो तो क्या होता है? अंतिम संस्कार यानी कि मरने के बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है, यानी किसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है उपनयन, बी है समावर्तन, सी है वेदारंभ एंड डी है गोदान। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण प्यारे बच्चों किस संस्कार में होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है शैक्षणिक संस्कार में, बी शैशव संस्कार, सी विवाह संस्कार एंड डी जन्म पूर्व संस्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह संस्कार में, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, संस्कार कितने हैं? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि संस्कार कितने हैं। ऑप्शन ए है 16, बी है 12, सी है 14 एंड डी है आपका 6। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। आइए क्वेश्चन नंबर 7, संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि संस्कार कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए है 7, बी है 5, सी है 8 एंड डी है 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 हो जाएगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था, आपको बताना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है समवयस्कों का, बी है दोस्तों का, सी अनुजों का एंड डी वरिष्ठों का। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरिष्ठों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? ऑप्शन है शैक्षणिक, बी है विवाह, सी है उपनयन एंड डी है जन्म पूर्व। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विवाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? प्यारे बच्चों, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन ए है उपनयन संस्कार का, बी समावर्तन संस्कार का, सी के शांत संस्कार का एंड डी है सीमंतोनयन संस्कार का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, के शांत संस्कार का हो जाएगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है समावर्तन संस्कार में, बी उपनयन संस्कार में, सी के शांत संस्कार में एंड डी विवाह संस्कार में। तब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विवाह संस्कार हो जाएगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों, देखेंगे, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या आपको बताना है। ऑप्शन है उपनयनम, बी है समावर्तनम, सी है अक्षरारंभ एंड डी है वेदारंभ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावर्तनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ऑप्शन ए है गोदान, बी है बागदान, सी है कन्यादान एंड डी है सिंदूरदान। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? प्यारे बच्चों, आपको बताना है शैक्षणिक संस्कार कितने? ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 6 एंड डी है 2। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 हो जाएगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोनयन प्यारे बच्चों किस प्रकार का संस्कार आपको बताना है। ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार, बी शैशव संस्कार, सी है शैक्षणिक संस्कार एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म पूर्व संस्कार है ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है छात्र, बी है ब्रह्मचारी, सी है धनुर्धारी एंड डी है अंतेवासी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है धर्मों से, बी संस्कारों से, सी है कर्मों से एंड डी है धन से।
तो प्राचीन संस्कृति की पहचान जो ये होती है ऑप्शन नंबर बी संस्कारों से होती है। ठीक है, ये किससे होती है? संस्कारों से होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं प्यारे बच्चों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 7, बी है आपका 5, सी है 3 एंड डी है आपका 8। तो जन्म पूर्व कितने संस्कार? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? प्यारे बच्चों को बताना है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। ऑप्शन है विवाह संस्कार के पूर्व, उपनयन संस्कार के बाद, सी है क्षौर कर्म के बाद, एंड डी विवाह संस्कार के साथ ही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विवाह संस्कार के साथ ही वो जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है आपको बताना है। ऑप्शन है आधुनिक काल से, बी मध्यकाल से, सी प्राचीन काल से, डी अत्याधुनिक काल से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राचीन काल से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है पुंसवन संस्कार कब होता है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि पुंसवन संस्कार कब होता है। ऑप्शन ए है मरणोपरांत, बी है जन्मोपरांत, सी है जन्म के पहले एंड डी है गृहस्थाश्रम में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जन्म के पहले हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 है बागदान किस संस्कार में होता है? बागदान किस संस्कार में होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है उपनयन, बी है विवाह, सी है पुंसवन एंड डी है निष्क्रमण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपनयन में बागदान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या? ऑप्शन ए संस्कार, बी है धर्म, सी है जाति एंड डी है संप्रदाय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, बी वेदारंभ करना, सी गुरु के पास जाना, डी है शिक्षा व शांत। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ही कहलाता है समावर्तन संस्कार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? ऑप्शन ए है गर्भ रक्षा, बी है गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण एंड सी है गर्भवती की रक्षा, डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 है समंतोनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? समंतोनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन है गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, बी है आपका गर्भवती का प्रसन्नता, सी है गर्भ रक्षा एंड डी है गर्भधारण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गर्भवती की प्रसन्नता हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है जाति प्रथा, बी है धर्म, सी है संस्कार एंड डी है वर्ण व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है केशांत संस्कार कहाँ होता है? प्यारे बच्चों आपको बताना है केशांत संस्कार कहाँ होता है। ऑप्शन ए है गुरु गृह में, बी है पितृगृह में, सी है राजभवनम में, सी है डी है मातृक में, है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु गृह में होता है केशांत संस्कार। क्वेश्चन नंबर 29 पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है गर्भ रक्षा, बी है गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, सी है गर्भधारण एंड डी है गर्भवती की प्रसन्नता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्भस्थ में संस्कार का रोपण हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 है किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है केशांत, बी उपनयन, सी समावर्तन एंड डी है जातकर्म। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केशांत हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 है लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम संस्कार किस लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? ऑप्शन ए है उपनयन, बी है विवाह, सी है निष्क्रमण एंड डी है आपका अन्नप्राशन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी विवाह में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादानम इति खाली स्थान इति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। कहता भारतीय जीवन में दर्शन के महत्वपूर्ण किसका है? किसका महत्व सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शन आपका है संस्कार, बी है संस्कृति, सी आपका कर्मकांड, डी है आपका महोत्सव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये संस्कार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? संस्कार भरा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। गर्भ रक्षा के लिए, बी कहता है गर्भस्थ में संस्कारोपण हेतु, सी गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, डी इनमें से सभी के लिए। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के लिए किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते स्म, यानी प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से भरे। ऑप्शन ए है छात्रा, बी है
अंतेवासी, सी है ब्रह्मचारी, एंड डी है विद्यार्थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचारी, यानी कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है विवाह, बी है केशांत, सी है गोदान, एंड डी है जातकर्म। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवाह। विवाह करने के बाद जो है व्यक्ति जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पहले शिष्य वेदारंभ कहां करते थे? प्यारे बच्चों आपको बताना, पहले शिष्य वेदारंभ कहां करते थे? ऑप्शन है गुरुगृह में, बी है पितृगृह में, सी है राजभवन में, एंड डी विद्यालय में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुगृह में। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? ठीक है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, बी है धर्म, सी है संस्कार, एंड डी है वर्ण व्यवस्था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन है गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, बी है गर्भवती की प्रसन्नता, सी है गर्भ रक्षा, एंड डी है गर्भधारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्भवती की प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 39 है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है जन्म के बाद, बी जन्म से पूर्व, सी है विवाह, एंड डी है शिक्षा काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा काल में होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे प्यारे बच्चों, चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है? चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए है जन्म से पूर्व, बी गुरु के घर, सी है शैशवावस्था, एंड डी है मरने के बाद। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 41, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? ऑप्शन ए है विवाह, बी है छात्र काल, सी है जन्म से पूर्व, एंड डी जन्म के बाद। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विवाह में होता है। 42 क्वेश्चन नंबर, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में कितने संस्कार होते हैं प्यारे बच्चों आपको बताना। ऑप्शन ए है 7, बी है 6, सी है 5, एंड डी है 2। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गर्भधारण किस संस्कार में होता है? गर्भधारण किस संस्कार में होता है आपको बताना। ऑप्शन है जन्म से पूर्व, बी है जन्म के बाद, एंड डी है गृहस्थ, सी है गृहस्थ, एंड डी है विवाह। तो बच्चा को जब पेट में होता है तो उसको बोलते हैं गर्भधारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जन्म से पूर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए संस्कार, बी है क्रीड़ा, सी है विद्या, एंड डी है विद्यालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कार हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। प्यारे बच्चों बताना है आपको, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है दाह संस्कार, बी है वेदारंभ, सी है दीखना, एंड डी है मुंडन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाह संस्कार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, नामकरण किस संस्कार में होते हैं? नामकरण किस संस्कार में होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है गृहस्थ, बी है विवाह, सी है बचपन में, एंड डी मरने के बाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बचपन में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं प्यारे बच्चों? गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, एंड डी है 4। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे आपको बताना प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है शिक्षा के मध्य में, बी है शिक्षा के आरंभ में, सी शिक्षा के अवसान में, एंड डी शिक्षा प्रारंभ के पूर्व। तो जब शिक्षा उसको खत्म हो जाता था, अंत हो जाता था, तो शिक्षा जो है गुरु जो है शिष्यों को उपदेश देकर कहां भेजते थे? शिक्षा के अवसान में, है ना, घर भेज देते थे, शिक्षा के अंत में देते थे। ठीक है, ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 तक, सॉरी और है इसमें 49 देख लेते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहां होता था? शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहां होता था? पहला है ए ऑप्शन है गुरु के घर पर, बी पिता के घर पर, सी पितामह के घर पर, एंड डी है आपका माता के घर पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु के घर पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुरु शिष्य को कहां ले जाते थे? गुरु शिष्य को कहां ले जाते थे प्यारे बच्चों को बताना। ऑप्शन ए है वन, बी है घर, सी है नदी, एंड डी है विदेश। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी घर ले जाते थे, यानी अपने गुरु घर ले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है गुरु, बी है मित्र, सी है शिष्य, एंड डी है शत्रु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? ऑप्शन ए है धन, बी है उपदेश, सी है वस्त्र, एंड डी है कलम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपदेश देकर घर भेजते थे। क्वेश्चन नंबर 53 प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहां करते थे? प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहां करते थे आपको बताना है। ऑप्शन है पिता के घर में, बी है माता के घर, सी है विद्यालय में, एंड डी आपका गुरु के घर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु के घर में करते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है,
भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए समाज में, बी संस्कार में, सी दानव में, एंड डी विवाह में। तब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कार में दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है 55, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है उपनयन, बी है समावर्तन, सी है अक्षरारंभ एंड डी है वेदारंभ। तब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से टोटल 55 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप एक बार वीडियो को देख लिए, आप इसे जो है भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर भूल भी जाते हैं एक बार फिर से देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहें वीडियो।